बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर धरती न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर ख़याम। और नाजरीन, 22 मार्च 2023 से मुलाजमीन ने एक दफ़ा फिर हड़ताल की तरफ जाने का फ़ैसला कर लिया। यानी आज़ाद कश्मीर में जितनी भी तंजीमें थी उन्होंने फ़ैसला किया है कि 22 मार्च से वो दोबारा से कुछ मुतालबात को लेके वो हड़ताल का रुख अख्तियार कर रहे हैं। और उनका कहना है कि जब तक ये मुतालबात हमारे हल नहीं किए जाते तब तक ये हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल आपका ज़िला पुंछ सरदार तालब बशीर साहब। इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। तालब साहब, ऐसे क्या मसाइल थे, ऐसे क्या मामलात थे कि जिस पे मुलाजमीन ने और मुलाजमीन तंजीमों ने फिर से फैसला किया कि वो हड़ताल की तरफ जाएंगे? जी, मैं तो सबसे पहले आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब कभी भी मुलाजमीन के ऊपर या किसी भी निचला जो किसी हुए तबके हैं तो उन पर बुरा वक्त आया तो आप उनकी दाद रसी सुनने के लिए आप हर वक्त हमाकोश आप पहुँचते रहे। मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगा। आपने हमारे जो दिलों की आवाज़ है, जो हमारी आवाज़ है, वो अरबाब इख्तियार तक पहुँचाई। मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो सवाल आपने किया है मैं मुख्तसरन उसका जवाब दूंगा कि हुआ इस तरह के पाकिस्तान के अंदर जब तुर्की के अंदर शाम के अंदर ज़लज़ला आया, वहाँ एक सानिया हुआ, तो पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन किया कि सरकारी मुलाजमीन की एक दिन की तनख्वाह कटौती की जाए और वो हम तुर्की भाइयों की उनकी ताकि उनकी मदद कर सकें। तो इसी तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर भी ज़रा पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ होनी है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर भी उसी चीज़ को होना है। तो पाकिस्तान के अंदर जो चारों सूबे थे, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान भी, तो उन्होंने एक दिन की तनख्वाह भी जो है वो कटौती नहीं करने दी, उसको भी वो अदालत में ले गए और स्टे करवा लिया। अलबत्ता वहाँ ये हुआ कि फेडरल के जो मुलाजमीन थे उन्होंने एक दिन की तनख्वाह जो है वो दी, वो भी स्केल वाइज हैं, कैटेगरी वाइज। स्केल नंबर 1 से 4 तक इतनी, 5 से आगे 100, इसी तरह जो 22 तक जो मुलाजिम जाते हैं उस हिसाब से उन्होंने अपनी एक दिन की तनख्वाह जो है वो कटौती करवाई। आज़ाद कश्मीर में हमारे साथ जुल्म ये होता है कि बगैर रजामंदी के, क्योंकि हमारी जितनी भी जुमला 22 तंजीमें आज़ाद कश्मीर के अंदर, किसी एक आदमी को भी किसी मरकज़ के जनाब वज़ीर आज़म साहब या चीफ सेक्रेटरी साहब या जो भी अरबाब इख्तियार है जो बैठे हुए ऐवानों में, उन्होंने नहीं बुलाया कि यारा हम आपकी तनख्वाह कटौती करेंगे, एक दिन की करेंगे, 2 दिन की करेंगे। ज़हमत नहीं दी अलमुख्तर तो उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया कि आज़ाद कश्मीर के मुलाजमीन की 5 दिन की तनख्वाह हम कटौती करेंगे और ये तुर्की के भाइयों के लिए और जो शाम के हमारे भाइयों के उनके लिए भेजेंगे। हमारा इससे कोई ये बात नहीं है कि हम नाला हैं। बात यह है कि तुर्की भाइयों के लिए उनके ऊपर बुरा वक्त आया हुआ है। एक दिन की तनख्वाह नहीं, हम पूरे माह की तनख्वाह देना चाहते हैं। लेकिन एक ही मुल्क के अंदर दो कानून के, पाकिस्तान के अंदर एक दिन की तनख्वाह कटौती की जाए और आज़ाद कश्मीर के अंदर 5 दिन की तनख्वाह कटौती की जाए, ये नाइंसाफ़ी और दोहरा म्यार है। फिर आज़ाद कश्मीर में ये होता है कि जो हाई कोर्ट है हमारा है, अदालत आलिया है, उन्होंने बड़ा अच्छा इकदाम किया कि उन्होंने स्केल वाइज के एक स्केल नंबर 1 से लेकर 4 तक उनकी तनख्वाह कम है, उनसे जो कटौती कम की जाए। इसी तरह बतदरीज जो उनके स्केल आते हैं वो उस हिसाब से उन्होंने कटौती की। अब हमारे साथ ये हुआ कि हमारी 5 दिन की तनख्वाह कटौती की गई। हमने बजरिया नोटिस वज़ीर आज़म साहब और जो अरबाब इख्तियार हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी फाइनेंस, उनको ये बात हमने कही कि यारा ये हमारे साथ ये दोहरा म्यार ना करें और हमारी जो है ये 4 दिन की तनख्वाह आप वापस करें। उन्होंने ज़बानी जो है हमें कहा, तिफल तसल्लियाँ दी, लेकिन उस पर अमल ना हो सका। बिल आखिर ये हुआ कि मीरपुर के मकाम पर जुमला 22 तंजीमों का इत्तेहाद बना, जो पब्लिक सेक्टर जो फेडरेशन एम्प्लॉयज़ के नाम से है। उन्होंने फिर मीरपुर के अंदर ये अदा किया और ये तय किया कि हम 22 मार्च 2023 से 2 जो हमारे मेन पॉइंट हैं, एक तो 4 दिन की तनख्वाह जो है वो वापस की जाए और दूसरा यूटिलिटी अलाउंस जो मुजफ्फराबाद के अंदर दिया जा रहा है वो आज़ाद कश्मीर भर के तमाम ज़िलों के अंदर
वो दिया जाए। और इसमें तालिब साहब जैसे आपने जिक्र किया कि चारों सूबों का हवाला देते हुए आपने कहा कि वहाँ पे उन्होंने स्टे ले लिया और एक दिन की तनख्वाह भी कटौती के अमल में नहीं गुजारने दी, तो आप क्या समझते हैं कि तुर्की और शाम के भाइयों के साथ जिस तरह से उन पर मुश्किल वक्त आया था और जिस तरह की नागहानी आफत के बाइस वो मुश्किलात से गुजर रहे थे, तो क्या ये उन्होंने अच्छा इकदाम किया कि एक दिन की तनख्वाह भी उन्होंने वहाँ पे डोनेट करने से गुरेज की? और उसी के साथ साथ दूसरा सवाल ये है कि क्या आप समझते हैं कि इस सारे अमल के दौरान आपसे मुशावरत होनी चाहिए थी, और अगर मुशावरत नहीं हुई तो इस सब का या मुशावरती अमल का जो सिलसिला था उसका जिम्मेदार कौन है? सर मैं आपको, आपने दो सवाल किए, बड़े खूबसूरत सवाल किए। मैं आपको ये बात बताऊं कि जो हमारे पाकिस्तानी भाइयों पे जो पिछले अरसे में सैलाब आया पंजाब के अंदर, इसी तरह जो आया बलूचिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, तो हमने सिर्फ तहसील रावलाकोट के अंदर 1.5 लाख रुपए से ऊपर हमने कंट्रीब्यूशन किया मुलाजमीन से। फिर हमने घरों से, मतलब और दिगर हर जगह से, मतलब ताजर हजरात से हमने 1-1 रुपया इकट्ठा किया, अपनी जेबों से दिए, उनके लिए कंबल खरीदे, कपड़े खरीदे। तो हमने अपनी खुशी से अपने उन भाइयों तक वो चीज़ें, वो ट्रकों के जो 2 ट्रक हमारे पास माल था वो पहुंचाया। 1.5 लाख रुपया हमने पाकिस्तानी भाइयों के लिए पहुंचाया। अलमिया ये है जो आपने बात की कि जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि हमें उनकी बिल्कुल मदद करनी चाहिए, लेकिन आप ये भी तो देखें कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो है हाई जेंट्री मुलाजमीन हैं या ऐवानों में बैठे हुए हैं या असम्बलियों के अंदर बैठे हुए हैं, उनकी तनख्वाह मराते टीए गाड़ियाँ कहाँ तक हैं, और छोटे मुलाजमीन की तनख्वाह कितनी है? जो चूल्हा 40,000 में चलता था वो अब 80,000 में पहुँच गया। अब आप भी बताएं कि एक नायब कासद या एक 5वें 7वें 11वें स्केल का मुलाजम जिसकी एक ही माह के अंदर 10-12 हज़ार रुपया तनख्वाह होती है, वो किस तरह से अपना गुजारा करेगा? मैं यहाँ पे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या उन्होंने ये अच्छी रवायत डाली, अच्छी रवायत कायम की कि वो उन्होंने एक दिन की तनख्वाह भी काटने से वो स्टे ले लिया? और वो सर उन्होंने इस तरह किया कि उन्होंने कहा कि हमसे मुशावरत करके आप हमसे 2 दिन की तनख्वाह ले लें, ये जबरदस्ती हमसे ऐसा ही सिलसिला आज़ाद कश्मीर में भी किया जा सकता था या किया जाना चाहिए था? जी, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब को या जो अरबाब इख्तियार हैं, जो ऐवानों में बैठे हुए हैं या चीफ सेक्रेटरी साहब, जो लोग भी हैं, उनको हमें बुलाना चाहिए था। का जो चार्टर ऑफ डिमांड है तालिब साहब, वो 36 से ज़ायद नुकात पे मुश्तमिल है। उसमें मेन एजेंडाज या मेन पॉइंट्स जो जिसको लेके आप इस हड़ताल में आगे जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए सर, उसमें 2 ही हैं कि एक तो 4 दिन की जो तनख्वाह जो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने 1 दिन की तनख्वाह दी है, तो इसी तरह हम भी 1 दिन की तनख्वाह देंगे। 4 दिन की जो सैलरी है वो स्केल नंबर 1 से लेकर 22 तक वो हमें वापस की जाए। एक तो ये, दूसरा है यूटिलिटी अलाउंस जो मुजफ्फराबाद के अंदर मिल रहा है और बाकी किसी ज़िले के अंदर नहीं मिल रहा। ये जब तक मामला हल नहीं होते हम पीछे नहीं हटेंगे। तीसरी बात आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरी अपनी ये जो कंडीशन है, मैं स्टिक के सहारे चल रहा हूँ, मेरे घुटनों का बड़ा एक इशू है, लेकिन चूँकि मुलाजमीन ने मुझे वोट देकर मुंतखब किया हुआ है तो उनके हर हुकूक का जो है वो मैं कहना चाहूँगा कि उनके जो हुकूक गस्ब करने वाले लोग हैं, मैं उनको गस्ब नहीं करने दूँगा। ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो मुलाजमीन के जो बात है, सच की बात है, उस पर मैं 100% पैरा दूँ। और मैं इस पोजीशन में भी मैं स्टिक के सहारे चल रहा हूँ। मैं आपसे सही बात कर रहा हूँ कि मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ मुलाजमीन। आप क्या समझते हैं कि आपके ये मुतालबात कितने दिनों में हल हो जाएंगे, या आपकी ये हड़ताल का जो दौरानिया है वो कितना लंबा जा सकता है? ये मेरा नहीं ख्याल है अपना उमर भाई के गवर्नमेंट इतनी सर्वाइव कर सके। मेरे ख्याल में शायद जो 22 तारीख को हमारा एहतजाज होगा वो पूरी दुनिया देखेगी आज़ाद कश्मीर में के अंदर कि कोई एक शायद दफ्तर भी किसी एक दफ्तर में कोई मुलाजम भी हाजिर नहीं रहेगा। मेरा नहीं ख्याल कि इतना ये सर्वाइव कर सके, और ये मामला उम्मीद है कि जल्द हल हो जाएगा। तो तालिब साहब, कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता था, जैसे आपने कहा कि पूरी दुनिया ये हड़ताल देखेगी, तो आप नहीं समझते कि जब हमारे तुर्की और शाम के भाई देखेंगे तो उन पे इसका एक बहुत नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा और एक बहुत गलत असर जाएगा, बजाय इसके कि मुलाजमीन तंजीमें 22 के करीब जो आपकी तंजीमें थी वो मिल बैठ के या हुकूमत के साथ कोई ऐसा मुआहिदा या मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहना चाहिए था, या हो सकता था कि जिसको अंदरूने खाना ही सूरत हाल को डील किया जा सकता था, ना कि आज़ाद कश्मीर भर की जो तंजीमें हैं और जो मुलाजमीन हैं वो हड़ताल पे जाते? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, मैं इससे इनकार नहीं करूँगा, लेकिन यह है कि हमने बजरिया नोटिस, बजरिया टेलीफोनिक, मतलब जो हमारे बजरिया हम बहुत सारे लोग तंजीमों के जो मरकज़ी अहदेदारान थे
وہ ہم نے وزیر اعظم سے بھی بات کی، ان کے جو منسٹر صاحبان تھے، چیف سیکرٹری صاحب تھے، لیکن انہوں نے ہمیں کوئی خاطر خواہ ہماری کوئی شنوائی نہیں کی اور ہمیں کوئی لفٹ نہ کروائی. اور اس وجہ سے آپ اور اس وجہ سے پورے آزاد کشمیر میں جتنے بھی ملازم ہیں آخری حد تک جائیں گے جب تک ہمارا یہ 2 چیزیں 4 دن کی تنخواہ واپس نہیں کی جاتی اور جب تک یوٹیلیٹی الاؤنس نہیں دیا جاتا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. بہت شکریہ طالب صاحب. اور ناظرین جیسا کہ طالب صاحب کے خیالات آپ نے سن لیے کہ جب تک ان کے مطالبات حل نہیں کیے جاتے تب تک یہ احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اس چیز کو حکومتی لیول پہ یا اعلیٰ سطح کی قیادت مل بیٹھ کے اس کو اندرون خانہ ہی یہاں پہ ان ہاؤس ہی چیزیں اگر ڈیل ہو جاتی تو وہ زیادہ بہتر تھا، نہ کہ اگر اس چیز کو اوپنلی پورے آزاد کشمیر بھر میں اس کو احتجاج کی صورت دے کے چیزیں کی جاتی تو وہ ایک بہت ہی نیگیٹو اور غلط امپریشن جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مطالبات کہاں تک تسلیم کیے جاتے ہیں اور 36 سے زائد نکات پہ مشتمل چارٹر آف ڈیمانڈ میں سے کون کون سے مطالبات اور مسائل ان کے حل کیے جاتے ہیں. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان عمر خیام دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو.